तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज की इस वीडियो में ना तुहनी के जाना कोची बतेबो जी। मतलब कि बरहमा क्लास के केमिस्ट्रिया के दूसरा का नंबर चैप्टर बा बिलियन आ चैप्टर एक वाला अपलोड कर दिलियो, जाके देख लिया ठीक है। को खाली ऑब्जेक्टिव बतेबो, सब्जेक्टिव वाला अपलोड कर देबो। देख हमार यही मानना को अगर तू सभी वीडियो पे क्लिक कैला है तो वीडियो पूरा देख लिया, कहा कि सारा क्वेश्चन याद करवा देबो, वो भी ट्रिक से ठीक है को ना। बस 5 मिनट रुकिया, सारा याद हो जतो ठीक है को। चलो हम क्लास के स्टार्ट कर रही हो, ज़्यादा बकवास ना करबो, क्लास के हम स्टार्ट कर रहे विलियन। वैसे नाम तो पता होगा ना, अश्विन भैया जी ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, सच बोल रहे हैं, एक रस बार आपके एग्जाम में आइबे ना करेगा, कहने का मतलब ईयर में से आएगा ठीक है। एक नंबर है, प्रसरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है। देखिए ई जब बढ़ता है तो भाई जब ई जा रहा तो ई हो ना जाएगा, माने तापक्रम भी बढ़ता है, सिंपल है ना। प्रसरणी दाब जब बढ़ता है तो है ना, जब जो ना प्रसरण क्या बोलते हैं, तापक्रम बढ़ता है ठीक है, याद रखिएगा। प्रसरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, ये बढ़ता है तो भी बढ़ेगा, सिंपल है ना भाई। चल आगे ध्यान दिया जी। अगला क्वेश्चन को देखा, ट्रिक बतावे बड़ी खतरनाक है को देखा। निम्न में से कौन है ना, निम्न में से ना ताप द्वारा प्रभावित नहीं है, मतलब ना प्रभावित नहीं है, कहने का मतलब अगर डरे नहीं है, माने स्वतंत्र है। जानते हैं दू दू गो भाई है, समझिए अगर दू गो भाई है तो क्या अगर डरे नहीं है, तो जिसमें दू गोला रहेगा ना उसको डरे नहीं है, माने स्वतंत्र है भाई, जहाँ मन तहाँ जाके ना लड़ाई झगड़ा कर दे ना जी। दू भाई है तो का डर है। चला एकरा में एगो लाई तो गलत है, एकरा में एगो लाई भी गलत है। देखा एकरो में एक लाई भी गलत है, लेकिन हाँ एकरा में दू दू गोला है भाई, ई डरती केरो से, केरो से न डरती भाई। ऑप्शन नंबर डी बतावा ना। चला तुहानी सब भी नहीं डरिया जी, परीक्षा में एकदम तबाही मचा के है ठीक है को ना। चला आगे बात करेंगे। देखा 3 नंबर है को कि शुद्ध जल का पीएच मान, हला भाई, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना, पता है 7 ना हो है, याद रखिए 7। चलो आगे ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है को तो आनी सबके सामने 4 नंबर है को कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कई होवा है। ए भाई समुद्र जल का जो परिसारक दाब लगभग होवा है ना, याद रखिए एकदम बउआ वाला तो क्वेश्चन है, 30 एटीएम, बात खत्म। चला देखा, और तुहनी के हम एक बात और कहल चाहिए कि वीडियोवा के ना एक बार और देख लिया तब अच्छा से याद हो जतो ना, तो फिर एक बार में याद हो जतो ना। चला 5 नंबर को, निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है ये नहीं है। देखा जी तोरा बताबई अनुसंख्यक गुणधर्म पहचाने का तरीका, ध्यान दिया। जेकर लास्ट में अवनमन और उन्नयन लगल रहा है वो रहते, और जेकर में नहीं रहते वो नहीं रहते। काहे के मतलब एकरा में लगल ई तो है ये, एकरा में लगल उन्नयन ई भी है ये, लेकिन इसमें लगल है नहीं ना है, तो बस प्रकाशीय से जो है ना सक्रियता मार दीजिए, बात खत्म। ज्यादा रट्टा मारना है, बस ट्रिक से पढ़िए ना। देखिए कौन सी सांद्र निकाय ताप से स्वतंत्र, ए भाई स्वतंत्र है, डर है ये नहीं है, मैंने जज्जा मन तेजा मर्डर कर देता है भाई। दो भाई है ना, चल इसमें तो देखिए इसमें एक भाई गलत है, इसमें एक भाई भी गलत है, क्या हो जाएगा, हाँ एकरा में दो दो है, तो मोललता बता दीजिए, बात खत्म। चलिए आगे। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, हे भाई एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है ना। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ना, इस 7.4 होता है ठीक है। चलिए आगे। बोल भाई भैया यार को ट्रिक बतावा। देखा मानव का जो रक्त है ना, मानव क्या चाहता है कि हमारा सातों जन्म एकदम जन्म मिले ना, सातों जन्म, याद रखिएगा और क्या। चलिए आगे बात करते हैं। HCl और H2 है ना कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होगा। देखिए अगर बात करते हैं H2O, ध्यान दीजिएगा। HCl को गोली मारी, H2O माने क्या होता है, लास्ट में 20 है ना, नहीं लग रहा 20, तब 20 लग रहा है तो दिमाग में आंसर चल गया होगा, 20.2% HCl, याद रखिएगा ठीक है ना मेरे भाई। अगला ध्यान दिया जी। देखा दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पे उबलता है का कहलाता है। देखा जी तोहनी सबके हम बता देवल चाहिए, ये जैसे ना तोहनी के 2 नंबर वाला प्रश्न भी क्लियर हो जी, तो देखते रहिए ध्यान से। तो देखा दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पे उबलता है वैसे टॉपिक मिश्रण कहलाता है ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए जी। चल आगे बात करें, ये क्वेश्चन तो लाजवाब हुकुम 2026 के लिए अच्छा से कर लिया परीक्षा में आज, तो देखा ध्यान दिया कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों भाई, तो क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, सिंपल है, कम है यहाँ भी कम है, बात खत्म है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा है ना। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा ना, एकदम बउआ वाला प्रश्न, ज्यादा हार्ड नहीं है को। देखा निम्न में से है ना बिलियन के लिए ना अनुसंख्यक गुण है। देखिए अनुसंख्यक गुण कौन है, सिंपल है, ई वाला हो जाएगा, कौन है पता है, पराशरण जगह और का, बाकी सब है ये नहीं है आपका, पराशरण है ये है। चलिए आगे बात करते हैं। ए भाई अर्ध परागमय झिल्ली से निकाल पाता है, जानते हैं जो बड़ा बड़ा चीज रहता है, माने विलायक के अणु, क्या भाई विलायक के अणु ना होगा। चलिए आगे बात करते हैं।
आदर्श विलयन निम्न में से कौन सा गुण होता है? हला अभी क्वेश्चन है ये, बउआ वाला क्वेश्चन है, तो हनी सब ऐसे बता दे बाजी, बिहार की तो सब हका जी, फिर भी तो सब ऐसे करा का जी। चला तो देखा आदर्श विलयन वो होगा है जे राउल्ट के नियम का पालन करा, बात खत्म, ऑप्शन ए बता दा, खत्म है ना। अच्छा, परासरण दाब निम्न में से कौन सा समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? हला अभी सब क्वेश्चन है, परीक्षा में तो एक बार बता दी हम, P बराबर CRT होगा, बात खत्म। चला 15 नंबर है, कोई 2 नंबर वाला क्वेश्चन को ध्यान दिया जी। समपरासरी विलयन में समान होता है, आएगा ना कि समपरासरी विलयन किससे कहते हैं? भाई पूछा गया 2 नंबर वाला है ना, तो जिसमें मोलर सांद्रता समान होता है ना, कि समपरासरी विलयन में समान क्या होता है? मोलर सांद्रता होता है ना। आपको समझ रहे हैं, एक तीर से दो निशाना, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म है? ये नहीं है कि बोला लियल अनुसंख्या गुणधर्म नहीं कब होते हैं? जब ओकर लास्ट में उन्नयन और अवनमन नहीं लगल रहती तब। ये तो अवनमन लगल ही तो है, ये है एरो में लगल ही तो है ये, लेकिन बोल रहा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। 17 नंबर है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है। ला 17 नंबर की इजी है ना। वाष्प दाब देखिए, वाष्प कैसे लिखल है? आधा स है, तो आंसर में भी आधा ल होगा, तो कि आधा ल दिख रहा, बस घुल लेके मोल प्रभाज खत्म, ज़्यादा हार्ड थोड़ी है जी। चला ध्यान दिया, मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता, ये जो मोल अवनमन स्थिरांक है ना, वो सिंपल आपका करेगा विलायक की प्रकृति पे, बात खत्म। और क्या, चलिए आगे बात करते हैं। 79 नंबर है कि प्रासरण दाब की इकाई क्या होता है? तो प्रासरण दाब का जो इकाई होता है ना भाई, जानते हैं? आजकल एकदम बाइक निकालेगा कौन? KTM बराबर ATM। चला भाई, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है कि विलयन जिसमें परासरण दाब समान होता है, अभी जस्ट बताए थे कि समपरासरी विलयन कहते हैं, बात खत्म। चलिए 20 नंबर तो हो गया ना, ध्यान से खाली तो सब वीडियो देखो ना जी, सब याद करवा दो वो। देखा 21 नंबर तो आने क्या क्वेश्चन में कि विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म वे होते हैं जो निर्भर करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं? तो केवल कणों की संख्या पे निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करेगा, बस बात खत्म। चलिए आगे बात करते हैं। हल्ला एकरम तो सब गलती कर देगा, मोललता और मोलरता, ठीक है। चलिए आपको हम ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखते हैं? मोलरता, ए भाई ध्यान दिया, मोलरता, और इन्हें देखा मोललता, ठीक है को। चला ये बड़ी काम दे दो हनी सबके, देखा यहाँ में कौची कॉमन है, दोनों में मोल कॉमन है, तो यहाँ पे मोल ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे मोल ले लेंगे, और यहाँ भी आप मोल ले लेंगे, ठीक है। मोल ले लेंगे, उसके बाद इसमें का लगा है? र है, ध्यान दीजिएगा। ये भाई यहाँ पे र लगल है, ताले आप लोग लीटर लिखते हैं, लीटर र, यहाँ पे र लगल है, तो इसमें बटा में लीटर हो जाएगा, लीटर है ना, लीटर, लेकिन इसमें आपका केजी हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा, मोलारता में का कि र है, तो लीटर इसमें भी र, आ लीटर माने आयतन, तो मोलारता आयतन पे करता, आ मोलारता केजी माने द्रव्यमान पे, याद है लो। चला जी आगे ध्यान दिया, अब मजा आ जीतो, है ना। चला आगे क्या बोला? 22 नंबर, ठीक है। मोलालता प्रदर्शित करता है, ठीक है। मोलालता किसे करता है बताइए, है ना, क्या हो जाएगा पता है ना? क्या होगा पता चल गया ना, मतलब कि मोललता माने इसमें र नहीं है, माने केजी वाला होगा। केजी किधर है भाई? बोलबा ना भाई, ऑप्शन डी में दिख रहा है, मोल प्रति केजी, बात खत्म। चल आगे ध्यान दिया, निम्न में से ना किसमें विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? अभी जस्ट बोले थे नहीं है, जानते हैं किसमें नहीं है? इसमें अब नमन लगा ली तो है, ये इसमें भी है, ये है, इसमें भी है ये, लेकिन ये पृष्ठ नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला है शुद्ध जल का मोलरता क्या होता है भाई? शुद्ध जल का मोलरता बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए, क्या होता है भाई? हल्ला 55.6, 55.6 याद रखिएगा। चलिए आगे, 25 से निम्न में से किसका हिमांक का अपना अधिक होता है? ये भी क्वेश्चन लास्ट जवाब 2026 के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? K2SO4 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान दाब एवं देखिए समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन का होता है? ये भाई 22.4 लीटर, जो ना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला ध्यान दिया जी कि विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से कमे ना होता है जी, कभी ज़्यादा हो सका है? बताओ तुम्हें सब कमे हो भाई। चल आगे ध्यान दिया, अच्छा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के जो है ना ग्राम समतुल्यांकों की संख्या क्या कहलाता है? सम लिखा है भाई, सम, ए भाई सम लिखा है, तो जब सम लिखा है तो क्या चीज़? समानता याद रखिएगा, ठीक है, 100 से समान। चलिए, है ना, आगे ध्यान दीजिएगा,
ए भाई मोलार्ता र है, र छुपल है, र माने लीटर। ए भाई ग्राम प्रति लीटर गलत है, मोल प्रति केजी गलत है। हाँ, मोल प्रति लीटर हो सकता है क्योंकि हम अंग्रेजी में लिख दे, क्या दिक्कत है। चलिए लीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म हुआ है जो निर्भर करते हैं, अभी जस्ट बोले थे कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी बता आइएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर रही, ध्यान दिया जी। 31 नंबर आपको कि मतलब किसी विलियन के परासरण दाब को किस संबंध से जो है ना व्यक्त किया जाता है। अभी जस्ट बोले थे पी बराबर सी आर टी, पी बराबर सी आर टी। तो सोचिए अगर हम है ना माने पाई बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ये गोना वाला सी तब बटम जाएगा है ना पाई बट्टा सी, बाकी इधर बचेगा आर टी है ना। आर टी बराबर है ना क्या हो जाएगा, आर टी बराबर पाई बट्टा सी। ऑप्शन नंबर मेरे भाई वी याद रखिए जी। 31 के क्या होते हैं पता चल लो, चला आगे ध्यान दिया। अगला को कि विद्युत अपघटन में और जो है ना ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है एनोड और कैथोड पे। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको क्वेश्चन बता देंगे ना, इससे बाहर तो आने की परीक्षा में ना करता हूँ। ध्यान दिया 33 नंबर को मोलारता, अभी जस्ट वो मोलारता माने क्या होती है लीटर, आ लीटर माने आयतन। ऑप्शन नंबर ये बताइए, चला ध्यान दिया। अब मोलारता इसमें र नहीं है माने के जी, के जी माने द्रव्यमान, एकदम इजी क्वेश्चन है। अपेक्षिक बाष्प दाब का बन होता है, सिंपल है, इहे वाला तो होगा है ना। ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है तो साहब के सामने कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, सिंपल है भाई, किसके बराबर होता है, तो परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है ना ए भाई, इसका ट्रिक बड़ी खतरनाक है कि बताइयो हमें जी। ये परीक्षा हमारा इलो ना, हम बता दिलिए, जानो कैसे। ऊपर नीचे छोटकी एन याद रखिए जी, ऊपर नीचे छोटकी एन। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। चलिए ध्यान दिया जी। 38 नंबर है कि निम्न में से कौन राउल्ट का नियम है। हे भाई ये राउल्ट का नियम केकरा नहीं पता है बताओ तो। हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जीता, याद रखिए। चल आगे बात कर रही हूँ। घोलक की अपेक्षा घोल के हिमांक का मान क्या होता है, माने घोलक की जो अपेक्षा घोल के हिमांक का मान क्या होता है, तो पता है कम होता है, सिंपल, ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता, कम हो जाएगा ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है ना कि विलयन में विलेय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योग कितना होता है, सिंपल है, एक ही होता है भाई, क्या होता है, एक होता है। ठीक है ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चला जितना क्वेश्चन है को ना ये सब कर ले बात एकदम जान रहो। इस चैप्टर से 8 नंबर के आबक हो जी, अच्छा से कर लिया क्लियर। देखा आइसोटोनिक विलयन में क्या बराबर होता है, सिंपल है, परिसारक दाब होता है। ठीक है चलिए मेरे भाई है ना। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किसी विलयन का वाष्प दाब होता है, सिंपल है, ये जो किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है ना यह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम ही होता है जी, याद रखिएगा। ठीक है चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बताइएगा है ना। देखिए विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान क्या होता है भाई, वांट ऑफ गुणांक का मान एक से कम होता है, बोले ना ज़्यादा कभी हो ना सकता, एक से कम। चले आगे। आदर्श विलयन, हाँ लाला ये सब तो सब गलती करबो। आदर्श विलयन कह रहा है जे राउल्ट का नियम का पालन कर भी नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी और कोची, ध्यान दिया। देखा विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के बराबर है। ठीक है भाई, तो क्या कहलाता है पता है, ये जो आपका कहलाता है ना मोल प्रभाष कहलाता है। क्या कहलाता है, मोल प्रभाष। ठीक है याद रखिएगा, मोल प्रभाष के बराबर होता है, याद रखिएगा। आगे आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों की जो ना आयनन एंथैल्पी परिवर्तन होता है भाई। ठीक है कितना होता है इसका एंथैल्पी का मान कितना आता है, किसमें, आदर्श विलयन में बताना है, मिलने वाले जो होते हैं ना अवयवों की संख्या। ठीक है तो इसमें इसका जो है एंथैल्पी का मान कितना होता है, हे भाई जीरो भाई, खत्म जीरो। ध्यान दिया। अभी जस्ट क्वेश्चन बतलियो कि विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलयन में उपस्थित के कर मोल प्रभाष के बराबर होता है। ठीक है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है ना कि किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है, भाई कैसे होता है पता है, तो 48 का जो हो जाएगा ना सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर है कि किसी गैस की विलायक में विलयता का समीकरण क्या होता है, ये जो होता है ना 49 का सभी को पता है। ठीक है एस बराबर है ना के पी एक्स हो जाएगा। ठीक है के पी एक्स ऑप्शन नंबर है। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। आदर्श विलयन पता है जीरो है ना, डेल्टा एच का मैक्सिमम मान जीरो होना चाहिए। ठीक है याद रखिएगा। अगला है ना भाई पूरा निचोड़ क्वेश्चन है ना। मोलारता है ना किस पर निर्भर करता है, इसमें र लगा है, र लीटर पे करेगा, लीटर माने आयतन पे करेगा। आगे मोलारता किस पे करता है, इसमें र नहीं है माने केजी पे करेगा। ठीक है आगे ध्यान दीजिएगा। मोलारता बराबर क्या आता है, इसमें र लगा है ना, र लगा, इसमें भी आपका र लगा है। ठीक है तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा है ना। ये सब इजी जी क्वेश्चन है जी। प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि क्या है, प्रासरण दाब ज्ञात करने की जो विधि है ना वर्कले और हटले दोनों विधि हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन में सी बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं 54 नंबर है प्रासरण क्रिया
में किसकी आवश्यकता होती है भाई। अब इतना एसपीएम का होता है एसपीएम। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, सांद्रा निकाय ताप से स्वतंत्र होता है। ये भाई स्वतंत्र मतलब डर लगबे ना करे। दूगो भाई, दू भाई है कि दूगो ला लगल है? ऑप्शन बी बताओ ना जी। अच्छा, ये ध्यान दिया। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के जना ग्राम अणुओं की संख्या। लीटर बोल रहा है, लीटर जब भी बोलेगा भाई तो आपका क्या होता है र है, तो र इसमें लगा लीटर में है ना, मोलरता हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे। HCl और H2O के एजोटोपिक मिश्रण आ गया है तो जानते कितना हो जाएगा? 22 पॉइंट। ए भाई 22.2% HCl है ना। चलिए अगला है ना कि बर्फ में नमक मिला देने पर, जैसे कोई बर्फ है और हम नमक मिला देंगे, ठीक है, तो बर्फ का जो ताप है ना 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है भाई, ठीक है। इसका क्या रीजन है? इसका बस एक ही रीजन है, परासरण है। परासरण से भाई 0 हो जाता है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। चलिए आगे। कौन सी धातु नाइट्रेट कि उसमें जो है ना उसमें विघटन होने पर रंगहीन गैस युक्त करता है भाई, सॉरी मुक्त करता है, ठीक है, बताइएगा। तो सिंपल है भाई, है ना, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कि हेनरी का जो है ना मान निर्भर करता है। हेनरी का जो मान आपका है ताप पर भी करेगा और प्रकृति पे भी करेगा। ऑप्शन नंबर सी, याद लो। चलिए आगे ध्यान दिया जी। लास्ट क्वेश्चन है को जी 61 क्वेश्चन बता दिले दूसरा चैप्टर से। और इस चैप्टर से ना एकरे में से तो परीक्षा में तो 8 गो आवा को अच्छा से याद कर लिया। पूरा निचोड़ क्वेश्चन है भाई। ताप बढ़ाने पर हेनरी नेताओं का मान बढ़ता है। का भाई हेनरी तो बढ़बे करेगा। और हाँ देखा तो अन्य के एक बात हम बता देवल चाहिए। अगर तू सब देखा जो लोग अगर हमारे चैनल पे नए अला ना तो नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले लिया, फ्री में दे दिए, पैसा वैसा ना ले भैया जी। और हमारा नाम तो अश्विन भैया जी पता होगा ना। चलिए हाँ, तब हम क्लास की बंद करें। देखा सब चीज़ बनल है, इन्हें जाना हो इन्हें तो आने के तीसरा नंबर चैप्टर, लेकिन अभी पढ़ाई ना अगला वीडियो में, ठीक है को। और वीडियो में दोबारा देख लिया माने कि दोगुना स्पीड पे करके। और हाँ जी, जे लोग अगर यहाँ तक आ गया है तो कमेंटवा करके जाइए कि तुहानी सबके हम ट्रिक वाला वीडियो कैसन लगा है को जरूर कमेंट कर दिया, ठीक है को ना, कहा कि सबके हम कमेंट देखा ही हो। तो चला बंद कर रही हो अब।